छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर विस्थापन का मुद्दा अब बड़ा आंदोलन बन चुका है। अपनी जमीन और अधिकारों की मांग को लेकर ग्रामीणों का संघर्ष लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बराना नदी के किनारे पिछले 8 दिनों से जारी चिता आंदोलन में लोग अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो वही आदिवासी महिलाएं सांकेतिक फांसी लगाकर अपनी मांगों पर अड़िग हैं। आखिर क्यों सड़क से लेकर नदी किनारे तक संघर्ष करने को मजबूर है लोग? छतरपुर से समीर अवस्थी की स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तो विरोध प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है और अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर अलग अलग अंदाज में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जमीनी सतह पर हालांकि सुरक्षा कर्मियों को तैनात भी किया गया है, भारी तादाद में पुलिस की वहां पर मौजूदगी भी है और ये तस्वीर है जहां अपनी जमीन और अधिकारों की मांग को लेकर ग्रामीणों का ये संघर्ष अब भी जारी है। बराना नदी के किनारे पिछले 8 दिनों से ये चिता आंदोलन किया जा रहा है। चिता आंदोलन का 9वां दिन है और अमित भटनागर जी के आमरण अनशन का 6वां दिन है। जैसा कि हमारा एक पहले आंदोलन हुआ था, चिता आंदोलन, जो 12 दिन चला था, जिसमें पंचतत्व सत्याग्रह, जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह किया गया था। उस आंदोलन प्रशासन ने हमसे कई सारे वादे किए थे कि लोगों की जो मांगे हैं, हम लोगों की जायज़ मांगे हैं, वो पूरी की जाएंगी, पारदर्शिता के साथ कानून का पालन किया जाएगा। लेकिन प्रशासन द्वारा जो वादे किए गए हैं वो सभी वादे झूठे निकले और आज हम लोग चिता पर लेटने के लिए मजबूर है, क्योंकि प्रशासन ने हमें इतना मजबूर कर दिया है। सब छीन लिया है, जगह जमीन, जंगल जमीन सब हमारा छीन लिया है, कुछ नहीं हमारा बचा है। तो हमारी यही मांग है शासन से कि हमारी मांगें पूरी कर दें या मार दें या हमारा पूरी करें मांग, नहीं तो हम यहीं चिता आंदोलन कर रहे हैं। या 9वां दिन है हमारा, हम यहीं मर जाएंगे, नहीं तो हमारी मांग पूरी करें। आज हम उपासे भी अनशन उपासे भी हैं। हमारे यहाँ जो रुंज डैम है वहाँ पे कई परिवारों को बिना विस्थापन राशि दिए, बिना उनके घर की राशि दिए और उनके खेतों की राशि दिए बगैर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। जहाँ पे वहाँ पे कोई किसी प्रकार की प्रशासन हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन की मनमानी के कारण 50,000 लोग बेघर हो गए हैं, बेदर हो गए हैं। यहाँ कानून का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए केन बेतवा लिंक परियोजना, मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना, रुंज डैम, नेगवा, एनटीपीसी के लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 4 साल से मांगे कर रहे हैं। खून से पत्र लिखे, सांकेतिक फांसी लगाई, हर तरह के कार्यक्रम किए, प्रशासन को चेताया, जानकारी दी, निवेदन किया, प्रदर्शन किए, लेकिन प्रशासन सुनने को राजी नहीं है। हमेशा झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और लोगों पर अपनी आवाज ना उठाएं, इसलिए फर्जी केस लगा दिए जाते हैं। हमारे 250 से ज्यादा लोग जेल में हैं, गांव की लाइटें काट दी गई हैं, बिगर विस्थापन राशि दिए, बिगर लोगों को मुआवजा दिए उनके घर उजाड़ दिए गए, उनके खेत छीन लिए गए हैं। बुंदेलखंड इलाका, जहां सैकड़ों आदिवासी महिलाएं चिता आंदोलन पर लेटी हुई है, उनका एक ही मांग है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में जो विसंगतियां हुई हैं उसका दोबारा से जांच हो। और ये देखिए, अब तस्वीरें हम आपको दिखाने पहुंचे हैं और भी जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ पर महिलाएं जो है सांकेतिक फांसी के रूप में नजर आ रही है। कुछ महिलाएं आपको चिताओं पर लेटी हुई तस्वीरों में आप देख रहे होंगे और सैकड़ों महिलाएं पानी में यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं पिछले कई दिनों से। ये आंदोलन जो है छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर कुपी गांव के पास बराना नदी में चल रही है। और ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर हैं, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। अमित जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों ये आंदोलन लगातार किया जा रहा है? दरअसल पन्ना और छतरपुर जिले की ये कुछ परियोजना है, जिसमें मुख्य रूप से केन बेतवा लिंक परियोजना है, मझगांव सिंचाई परियोजना है, रुंज सिंचाई परियोजना है, नेगवा सिंचाई परियोजना और एनटीपीसी है। इसमें किसानों की जमीनें, उनके जंगल, उनके घर
उनका जल जंगल जमीन सब कुछ तो अधिकृत कर लिया, उनका घन संसार छीना जा रहा है, पर इसमें कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। जबरन बिगर कानून का पालन किए, यहाँ तक कि बिगर मुआवजा दिए फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर लोगों को हटाया जा रहा है। कई लोगों के घर बिगर मुआवजा दिए और बिगर नोटिस दिए घर तोड़ दिए गए। आज 50,000 से ज्यादा लोगों के सामने उनके जल जंगल जमीन आजीविका तो ठीक, आज उनके सामने घर का संकट है। बिगर मकान में इस भीगती बारिश में लोग दर बदर जाने के लिए मजबूर है और इस सब के बावजूद भी प्रशासन से जब भी कोई बात कही जाती है तो वो अनसुना कर देता है। जब और बात कहते हैं तो वो फर्जी केस लगा देते हैं। दमन की ये प्रक्रिया में 250 से ज्यादा आंदोलनकारी अपने हक मांगने वाले आदिवासी और ग्रामीण किसानों सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी केस लगा दिए गए हैं। अब देखना होगा इस आंदोलन के बाद क्या मध्य प्रदेश सरकार एक्शन लेते हैं और छतरपुर जिला प्रशासन अब क्या आश्वासन देते हैं। न्यूज इंडिया के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। खबर लखनऊ से। लखनऊ के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज संगठनात्मक मजबूती को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश पदाधिकारियों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों ने